देख, मैं यहाँ कोई सीन नहीं चाहता। अच्छा होगा तू यहाँ से निकल जाए। रिया हमारी गेस्ट है और गेस्ट के सामने कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मेरे दोस्त भी साथ आए हैं, मेरी एक आवाज पर तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। भला इसी में है, ऑटो ले और वापस घर निकल जा, समझा मेरी बात? ये बात कहते हुए नील ने अपने लफंगे दोस्तों को इशारा कर दिया जो कुछ ही दूरी पर बाइक्स लेकर खड़े थे, और नील की एक आवाज पर वो लोग गौतम को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन गौतम बिना डरे नील की आंखों में देख रहा था। क्या दीपशिखा गौतम से मिलने आएगी? आखिर क्या तमाशा होने वाला था एयरपोर्ट पर? क्या होगा गौतम का अगला कदम? नील का इशारा देखते ही उसके लफंगे दोस्त गौतम को गुस्से में देखने लगे, लेकिन गौतम बिना डरे नील की आंखों में देख रहा था। दोनों में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी और उसी वक्त शनाया को रिया दूर से आती हुई दिखाई दी। भाई रहने दो, इस आदमी से बात करना मतलब अपना ही मूड खराब करना है। रिया आ रही है, चलो। ये सुनते ही गौतम और नील एयरपोर्ट के गेट की तरफ देखने लगे। एयरपोर्ट के गेट से आती हुई एक 27 साल की ब्यूटीफुल लड़की, जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, खुले बालों में और चेहरे पर चश्मा होने से आसपास के लोग भी उसे देख रहे थे। वहीं नील भी पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा था। शनाया, ये रिया ही है? हाँ, ये पहले से कितनी अलग हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 4 साल में इतनी बदल जाएगी। रिया को देखकर नील का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अगले ही पल भागकर कार से बुके ले आया। वो रिया के दिल में जगह बनाने का एक भी मौका हाथ से गंवाने वाला नहीं था। रिया, नील ने मुस्कुराते हुए रिया को बुके दे दिया। रिया अचानक से उसे सामने देखकर एक पल के लिए सकपका गई, लेकिन उसी वक्त उसकी नजर शनाया पर चली गई। शनाया ने उसी वक्त रिया को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। नील अभी तक रिया को ही देख रहा था। कैसी हो शनाया? मैं तो वैसे ही हूं, लेकिन तुम इतनी कैसे बदल गई? ये बात सुनकर रिया मंद मंद मुस्कुराने लगी। वहीं गौतम एक कोने में खड़ा सभी की बातें सुन रहा था। अरे शनाया, अब सारी बातें यही कर लोगी? ये इतनी दूर से आई है, बेचारी थक गई होगी। चलो रिया, सबसे पहले मैं तुम्हें जोधपुर के सबसे शानदार होटल में लेकर चलता हूं। मैंने खास तुम्हारे लिए बुक किया है। ये बात कहते हुए नील ने अचानक ही रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया एक पल सकपका गई और पास में खड़े बॉडीगार्ड को देखने लगी। नहीं, मैं ठीक हूं, थकावट कैसी? ये कहते हुए रिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी उसकी नजर गौतम पर चली गई, जो अब तक कोने में चुपचाप खड़ा था। गौतम, तुम भी आए हो? रिया गौतम को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे इस बात का अंदाजा था कि अवनी उसे लेने नहीं आएगी, लेकिन उसे गौतम के आने की भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। आखिर 4 साल निकल गए, लेकिन हाँ, मुझे लगा था कि तुम और अवनी बिजी हो गए हो, तो तुम्हारे पास मुझसे मिलने का वक्त शायद ही हो। ये बात सुनकर नील और शनाया एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, वो दरअसल अवनी अपने आप में बिजी है, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। मैं तो फ्री था और अवनी ने तुम्हारे लिए स्पेशल लंच भी प्लान किया है। तुम चाहो तुम सीधे वहीं चल सकते हैं। गौतम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अभी अभी ये बात कही है, शायद तुमने सुना नहीं। मैंने रिया के लिए जोधपुर का सबसे महंगा होटल उम्मेद भवन बुक किया है। रिया, इसकी बात मत सुनो, पता नहीं है तुम्हें किस बेकार से होटल में लेकर जाएगा। लेकिन मैंने भी हम सॉरी गौतम, अवनी से कह देना मैं आज नील और शनाया के साथ ही जा रही हूं, उसके बुक किए होटल में। फिर कभी लंच के लिए चलूंगी। रिया की बात के आगे गौतम कुछ नहीं कह पाया, हालांकि वो भी रिया को वहीं लेकर जा रहा था। वहीं रिया की बात सुनकर नील की आंखें खिलखिला उठी थी और यही बात गौतम को पच नहीं रही थी। इस नील ने इतना महंगा होटल बुक किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे साथ में जाकर देखना होगा। आखिर अवनी ने मुझे कुछ सोचकर ही भेजा होगा। ये बात सोचते हुए गौतम ने कहा, रिया, तुम नील और शनाया के साथ जाओ, मैं ऑटो से निकलता हूँ। रिया को ले जाने के लिए तुम्हारे पास गाड़ी तक नहीं है और इसे लेने आए हो? जाओ, ऑटो लो और टाइम पर पहुंच जाना। हम लोग वेट नहीं करेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।